दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं पैन इंडिया में वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड हो चुका है और ये एप्लीकेबल है 14 जुलाई 2022 से। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एम्प्लॉय इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा एसईजेड सेक्शन के द्वारा या एसईजेड सर्कुलर के अकॉर्डिंग एसईजेड रूल्स जो 2006 में ऑलरेडी बनाया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट कर दिया गया है। उसमें क्लियर कट बता दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी कर सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है और किस प्रकार से नोटिफिकेशन में बन के आया है, क्या स्पेसिफिक पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल 2006 के अंतर्गत इसको बताया गया है और इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें क्लियर कट बताया गया वर्क फ्रॉम होम के बारे में कि कोई भी यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन परमिट ले सकता है अपने एम्प्लॉय को, जो भी इसमें इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बारे में भी बात किया गया है कि वो अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी यह एप्लीकेबल होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के क्राइटेरिया और यूनिट को रखा गया, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को भी रखा गया है, टेम्प्रोरी एम्प्लॉय को भी रखा गया है। जो एम्प्लॉय ट्रैवलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या वर्किंग ऑफ साइट कर रहे हैं उनके लिए भी यह एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिट सेल सबमिट प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम का टू द डेवलपमेंट कमिश्नर को और ईमेल के द्वारा, या फिर आप फिजिकल एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि आप किस डेट से अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम का परमिशन देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रपोजल में कंप्लाई तभी होगा जब ग्रांट परमिशन इसमें किया जाएगा। प्रपोजल को जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा है वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए आप दे सकते हैं कम्प्लीटली। एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने यूनिट जो भी यूनिट के एम्प्लॉय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एक्सटेंशन के लिए भी फिर से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको 15 डेज बिफोर यानी एडवांस में एप्लीकेशन देना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने एम्प्लॉय को मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉय को आप वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भी आप दे सकते हैं, जो आपको स्पेसिफिक रीजन बताना पड़ेगा टू द डेवलपमेंट कमिश्नर को अपने एप्लीकेशन में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयर वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भी काम कर रहे हैं इस रूल के अंतर्गत अमेंडमेंट रूल के 2022 का जो रूल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट बता दिया गया है। आप अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आदि भी दे सकते हैं। इसका भी आपको स्पेसिफिक डिटेल आपको देना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में कि आपने क्या क्या इशू किया है। यूनिट को एक इशू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जिसमें आप नेम, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, आउटसाइड प्रोसेसिंग एरिया, ये सारे डिटेल आपको बताना पड़ेगा। आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड उस सर्टिफिकेट के अंतर्गत। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रूवल, रिमूवल ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ डिटेल्स आपको देना पड़ेगा परमिशन फॉर वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप हिस्सा जो भी नहीं ले रहे हैं उसको आप यहाँ से रिमूवल कर सकते हैं, अनटैग कर दीजिएगा और इसमें आप बता दीजिएगा एप्लीकेशन में कि ये सब अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपको एक स्पेशल इकाई के द्वारा एक टैग किया जाएगा, आपको टैग दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं जो भी एम्प्लॉयर हैं और पैन इंडिया में अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।